आकाशवाणी गोरखपुर से समाचार दर्शन। इस अंक में हरदोई में पेंट फैक्ट्री का लोकार्पण, पीलीभीत में मां गोमती पद यात्रा का शुभारंभ, काशी विश्वनाथ धाम में मोटे अनाज के प्रसाद की बिक्री शुरू और मिर्जापुर के मंडलीय चिकित्सालय में ट्रॉमा सेंटर का उद्घाटन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस सप्ताह हरदोई जिले के संडीला औद्योगिक क्षेत्र में बर्जर ग्रुप की एशिया की सबसे बड़ी मल्टी प्रोडक्ट पेंट फैक्ट्री का वर्चुअल माध्यम से लोकार्पण किया। इस फैक्ट्री के निर्माण पर 1000 करोड़ रुपए की लागत आई है। इस अवसर पर अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि होली से पूर्व 1000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश का धरातल पर उतरना उत्तर प्रदेश में नई औद्योगिक क्रांति को प्रदर्शित करता है। मुख्यमंत्री ने निवेशकों को आश्वस्त किया कि उत्तर प्रदेश में उनका निवेश सुरक्षित रहेगा। प्रदेश में नदियों को निर्मल और अविरल बनाए रखने के लिए विभिन्न जन जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में इस सप्ताह केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने पीलीभीत में गोमती नदी के उद्गम स्थल से पद यात्रा का शुभारंभ किया। इस पद यात्रा का नेतृत्व वाटर वुमन के रूप में विख्यात शिप्रा पाठक कर रही है। एक रिपोर्ट। मार्च की पहली तारीख और सुबह के 9 बजे हैं। माधवटांडा के फुलहार स्थित मां गोमती के पवित्र उद्गम स्थल पर खासी चहल पहल है। इसी बीच केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल यहां पहुंचते हैं और आरती पूजा में भाग लेकर फुलहार झील की परिक्रमा करते हैं। राज्य मंत्री ने वाटर वुमेन कही जाने वाली बदायूं निवासी शिप्रा पाठक को दंड ग्रहण करवाकर माता गोमती की पदयात्रा पर रवाना किया। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत में राज्य मंत्री श्री पटेल ने बताया, यहाँ आकर मुझे कुछ बातों की जानकारी लगी है, जिसमें यहाँ का कुंड का सिल्ट सरस्वती की तरह गोमती भी जमीन के भीतर बहती है पर स्रोत है और इसलिए उसके सर्वाइवल के लिए और उसकी अविरलता के लिए जो कुछ हो सकता है उसको निश्चित रूप से किया जाएगा। यहाँ के जिला प्रशासन ने और राज्य सरकार ने कुछ अच्छा काम किया है। मैं उनको बधाई देता हूँ कि मनरेगा से उनने उस डिसिल्टिंग के काम को प्रारंभ किया है। साथ में जो यहाँ बड़ी मात्रा में सिल्ट स्पीड है खेतों की या यहाँ की मिट्टी के कारण, उसे रोकने के लिए और लगातार ये प्रवाह बना रहे, ये दोनों चीजें जब साथ साथ होंगी तब ये काम आगे बढ़ेगा। पंचतत्व फाउंडेशन की संस्थापक शिप्रा पाठक ने पीलीभीत के फुलहार, नवदिया धनेश, प्रसादपुर, नवदिया सुल्तानपुर, चंदुइया, त्रिवेणी घाट, घाटमपुर, सिमरा घाट, इकोत्तरनाथ शिव मंदिर, बरगदियानाथ, भजही व बंजार घाट सहित सभी 16 घाटों पर आरती पूजा में भी भाग लिया। यह यात्रा मनसाराम व जोगन्नाथ घाट होते हुए शाहजहांपुर के सुनासरीनाथ घाट तक पहुंच गई है। सभी जगह पदयात्रा का भव्य स्वागत व सत्कार किया गया। श्रद्धालु जहां शिप्रा पाठक के साथ पैदल चल रहे हैं, वहीं आरती पूजा, भोजन, जलपान व रात विश्राम की व्यवस्था भी करवा रहे हैं। शिप्रा पाठक ने बताया कि यह यात्रा 960 किलोमीटर चलकर बनारस में गोमती के गंगा में विलय स्थल कैथी धाम तक जाएगी। पिछले कई वर्षों से पंचतत्व फाउंडेशन के धरातल पर हम लोग जल, नदियों और पंचतत्वों पे कार्य कर रहे हैं। अब तक मैंने नर्मदा जी, शिप्रा जी और सरयू जी की पदयात्राएं की हैं, जिनका उद्देश्य मूल यही है कि उनके दोनों किनारों के लोगों को प्रकृति से जोड़ा जाए और उनके द्वारा ही कार्य कराया जाए। उसी संकल्प के साथ इस बार मां गोमती की पदयात्रा उठाई है। पद यात्रा में जहां गोमती नदी को उद्गम से अविरल बहाने, जल संरक्षण व नदी को स्वच्छ रखने पर चर्चा हो रही है, वहीं मां गोमती के लिए काम कर रही संस्थाओं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, अखिल विश्व गायत्री परिवार और विश्व हिंदू परिषद जैसे संगठनों के साथ नदी तट पर पड़ने वाले तीर्थ स्थलों के जीर्णोद्धार की रूपरेखा भी बन रही है। अकाल अकेडमी गोमती पुल में छात्र छात्राओं को गोमती को स्वच्छ रखने की शपथ शिप्रा पाठक द्वारा दिलाई गई। अपने पंचतत्वों को स्वच्छ रखेंगे। हर हर गोमती। गोमती पदयात्रा को लेकर लोगों में खासा उत्साह है। इस यात्रा के जरिए पीलीभीत, शाहजहांपुर, लखीमपुर, हरदोई, सीतापुर
आज जिलों में एक बार फिर गोमती नदी चर्चा में है और स्थानीय लोग नदी पुनरुद्धार व स्वच्छता से जुड़ रहे हैं। समाचार दर्शन के लिए पीलीभीत से मैं सतीश मिश्र। वाराणसी में काशी विश्वनाथ धाम में बाबा विश्वनाथ के दर्शन पूजन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को अब मोटे अनाज से बने लड्डू का प्रसाद भी दिया जाएगा। ब्यौरा हमारे वाराणसी प्रतिनिधि से। काशी से निकली हुई बात पूरी दुनिया में पहुंचती है। श्री काशी विश्वनाथ धाम से दिया गया संदेश विश्व भर में फैले सनातनी मानते हैं। योगी सरकार की पहल पर श्री काशी विश्वनाथ धाम में अब मोटे अनाज मिलेट्स का चढ़ा हुआ लड्डू प्रसादम के रूप में बिकने लगा है। बता दें, सन 2023 को संयुक्त राष्ट्र मोटे अनाज दिवस के रूप में मनाने की घोषणा कर चुका है। मिलेट्स कई तरह के पोषक तत्वों से युक्त होता है, जिसे खाने की अपील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी दुनिया से कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोटे अनाज का नाम श्री अन्न करते हुए इसके पोषण तत्वों के कारण लोगों से अपनी थाली में शामिल करने की अपील की है। वहीं योगी सरकार ने भी इसे बढ़ावा देने के लिए बजट में इसके लिए अलग से प्रावधान किया है। योगी सरकार के निर्देश पर श्री अन्न से बने प्रसाद की बिक्री श्री काशी विश्वनाथ धाम में शुरू कर दी गई है। मुख्य विकास अधिकारी हिमांशु नागपाल ने बताया कि स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा मिलेट्स का श्री काशी विश्वनाथ धाम के लिए प्रसाद बनवाया गया है, जिसका नाम श्री अन्न प्रसादम है। मोटे अनाज से बने प्रसाद की बिक्री धाम से शुरू कर दी गई है। स्वतः रोजगार उपायुक्त दिलीप सोनकर ने बताया कि पहले से श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ी स्वयं सहायता समूह की महिलाएं प्रसाद बना रही थी। स्वयं सहायता समूह की महिलाएं अब श्री अन्न प्रसादम भी बना रही हैं। इसकी कीमत पहले से विक्रय किए जा रहे प्रसाद के बराबर ही है। श्री अन्न प्रसादम की शुद्धता का विशेष ध्यान रखा गया है। श्री अन्न प्रसादम बना रहे स्वयं सहायता समूह की अध्यक्ष सुनीता जायसवाल ने बताया कि बाजरा, गुड़, तेल, काजू, बादाम, शुद्ध घी, खोआ से श्री अन्न प्रसादम बनाया जा रहा है। अभी 100 व 200 ग्राम के लड्डू के पैकेट बाबा के दरबार में प्रसाद स्वरूप बिक्री के लिए रखा जा रहा है। समाचार दर्शन के लिए वाराणसी से मनीष सिंह। मिर्जापुर के मंडलीय चिकित्सालय में इस सप्ताह जनपद के पहले ट्रॉमा सेंटर का शुभारंभ हुआ। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री और स्थानीय सांसद अनुप्रिया पटेल ने ट्रॉमा सेंटर और इमरजेंसी वार्ड का लोकार्पण किया। एक रिपोर्ट। मिर्जापुर के मंडलीय चिकित्सालय परिसर में बना ट्रॉमा सेंटर में मरीजों का इलाज रविवार से शुरू हो गया है। ट्रॉमा सेंटर के अस्तित्व में आने से अब गंभीर मरीजों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। गंभीर मरीजों के उपचार के लिए ट्रॉमा सेंटर में 24 घंटे विशेषज्ञ डॉक्टर की तैनाती रहेगी। उपचार के लिए ट्रॉमा सेंटर में आधुनिक उपकरण भी लगाए गए हैं। रविवार को केंद्रीय उद्योग एवं वाणिज्य राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने फीता काटकर ट्रॉमा सेंटर का शुभारंभ किया। मंडलीय चिकित्सालय परिसर में एक दशक पहले ट्रॉमा सेंटर का निर्माण शुरू हुआ था। लगभग 3 करोड़ की लागत से ट्रॉमा सेंटर 2016 तक बनकर तैयार हो गया था, परंतु डॉक्टरों की कमी के कारण यहां मरीजों का इलाज शुरू नहीं हो सका। कोविड संक्रमण के दौरान ट्रॉमा सेंटर को कोविड का L2 अस्पताल बनाया गया था। उसके बाद उसमें डेंगू के मरीजों का भर्ती कर उपचार किया गया। मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर RB कमल ने ट्रॉमा सेंटर में मरीजों का इलाज शुरू कराने के लिए डॉक्टरों की तैनाती करने के साथ ही यहाँ अत्याधुनिक उपकरण लगवाया। ट्रॉमा सेंटर में मेडिसिन, जनरल सर्जन, आर्थो सर्जन व एनेस्थीसिया के डॉक्टर की 24 घंटे तैनाती रहेगी। इसके अलावा आधुनिक OT, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, पोर्टेबल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ECG आदि मशीनें लगाई गई हैं। होली के बाद ट्रॉमा सेंटर भवन में इमरजेंसी सेवा भी शुरू होगी। ट्रॉमा सेंटर का शुभारंभ करने के बाद केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने ट्रायल रूम, ऑपरेशन थिएटर, रेड जोन में जाकर व्यवस्था का जायजा लिया। इसके बाद प्रथम तल पर बने ग्रीन और येलो जोन का निरीक्षण किया। प्राचार्य ने CT स्कैन और MRI सुविधा शुरू किए जाने के बारे में केंद्रीय मंत्री से बात की। मंत्री ने कहा कि किसी भी हादसे में गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को ट्रॉमा सेंटर में सुविधा मिलेगी। उन्होंने बताया कि हेड इंजरी, बर्न इंजरी, गंभीर फ्रैक्चर होने की स्थिति में आपातकालीन मेडिकल सुविधा भी ट्रॉमा सेंटर में उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि जिले के लोगों को अब इलाज के लिए प्रयागराज व वाराणसी नहीं जाना पड़ेगा। जिले के लोगों को यहीं इलाज में सुविधा उपलब्ध होगी। प्राचार्य डॉक्टर RB कमल ने बताया कि गंभीर मरीजों को वाराणसी अथवा प्रयागराज भेजा जाता था। उन मरीजों को रेड, येलो और ग्रीन जोन बनाकर उपचार होगा। 2 टेबल ऑपरेशन थिएटर हैं। जरूरत पड़ी तो तुरंत गंभीर मरीजों की सर्जरी की जाएगी। SM सभा, आकाशवाणी समाचार, मिर्जापुर। इसी के साथ संपन्न होता है समाचार दर्शन का ये अंक। संपादन आदित्य शुक्ला और वाचन विकास राय।